गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। भाजपा नेताओं का फर्जीवाड़ा भी कम होता नजर नहीं आता। अब एक एक परतें खुलती नजर आने लगी हैं। हालांकि जुमलेबाजी में तो इनके नेता मंत्री विधायक उस्ताद हैं, लेकिन ये जुमले कब तक सुनेगी जनता। अब तो इनके जुमलेबाजी मंत्री विधायक भी शायद हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कई मंत्री विधायक असंतोषजनक नजर आने लगे हैं। इतना ही नहीं, कोई जहां इस्तीफा दे रहा है तो कोई नाराज होकर दिल्ली जा रहा है। अभी हाल में हरदोई के एक विधायक जी की शिकायत सामने आई है कि कोई अफसर उनकी सुनता ही नहीं। वहीं पर दूसरी ओर कुछ मंत्री गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। गुलछर्रे उड़ाने वालों में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें वेंकैया नायडू, जो अपने आप को मामूली किसान बताते हैं, आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, पैसा नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन उनका बेटा हर्ष नायडू भारत में टोयोटा कारों का सबसे बड़ा डीलर है। इनका शोरूम 13 शहरों में है, तो इनके मालिक की हैसियत का अंदाज़ा तो आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि चेन्नई और हैदराबाद में सबसे बड़े शोरूम हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी गाड़ियां थोक में बिकवाई जाती हैं, क्योंकि तेलंगाना में सरकार ने पुलिस पेट्रोलिंग के लिए जब टेंडर निकाला गया तो सिर्फ टोयोटा इनोवा ही लिखा था। उस समय हर्ष नायडू ही एकमात्र डीलर होने के कारण टेंडर इन्हीं को मिल गया। इस बात की खबर राष्ट्रीय चैनलों पर चली तो जाने कैसे सूचना और प्रसारण मंत्री के परिवार के घोटाले की खबर गायब ही नहीं हुई, बल्कि चैनल पर मुकदमा हो गया, वह भी पुलिस की तरफ से, यानी मुकदमे का खर्च भी सरकार का। ऐसे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बेटे हर्ष के बिजनेस से पिता को मतलब नहीं, बल्कि वेंकैया नायडू हर शोरूम के उद्घाटन पर वह जाते हैं। कुल मिलाकर सब कुछ करने के बाद नायडू ईमानदार हैं। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री के खास समझे जाने वाले उस शख्स की, जो चुनाव हारने के बाद केंद्रीय मंत्री ही नहीं बनी, पीएम के बंगले के बगल वाला बंगला ही आवंटित हो गया। हालांकि दोबारा चुनाव में ज़रूर जीती और मंत्री बनी। यह वह मंत्री हैं जिन्होंने अपनी ही सहेली, जिसने इनको सहारा दिया, उसके पति पर ही कब्जा जमा लिया। उनकी ही एक बेटी है। वैसे तो इनकी 2 बेटियाँ हैं, जिनमें एक बेटी व्यापारी है, जबकि इन्होंने कहा था कि उनकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, वे कोई बार और रेस्टोरेंट नहीं चलाती। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। उन्होंने अभी 3 माह पहले अप्रैल में यह भी कहा था कि अपनी सिली बार एंड रेस्टोरेंट के लिए अपनी बेटी पर गर्व है। ऐसे में बड़ी सोचनीय बात यह है कि वे 3 महीने में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ये भूल गई कि उनकी बेटी क्या करती है। इस प्रकार स्मृति ईरानी एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई। दरअसल इस बार वे अपनी बेटी जोइस ईरानी की वजह से सुर्खियों में आ गई। बता दें कि उनकी बेटी गोवा में एक सिली सोल नाम का एक कैफ़े और बार चलाती हैं। इस कैफ़े को आबकारी आयुक्त द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से बार लाइसेंस रखने के लिए कानूनी नोटिस दिया गया है। कारण बताओ। नोटिस में कहा गया है कि जिसके बार का लाइसेंस है उसकी मौत 17 मई 2021 में हो चुकी है। बावजूद उसके उसी नाम का पिछले महीने ही लाइसेंस रेन्यू करवाया गया है। इतना ही नहीं, इस बार में पोर्क ओपन बाउ भी परोसा जाता है। आखिर ये क्या होता है? गोवा के होटलों में बड़े ही चाव से खाया जाता है। लोग बताते हैं कि सुअर के मांस को कहते हैं।
यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी मृत व्यक्ति के नाम पर धंधा कर रही है। वह तो एक्साइज कमिश्नर बड़ा हिम्मती निकला जिसने जालसाजी कर लाइसेंस पर शो काज करते हुए सवाल उठा दिया, जबकि गोवा में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में स्मृति ईरानी का बार बार झूठ बोलना कि मेरी बेटी 18 साल की ही है, वो धंधा नहीं कर सकती। अप्रैल में रेस्टोरेंट की तारीफ और जब रंगे हाथ फर्जी लाइसेंस पकड़ा गया तो जुलाई में कहा कि कोई धंधा नहीं करती, तो कल को वो ये भी कह सकती हैं कि सरकार अडानी को कोई बैंक लोन नहीं दिया और ना ही माफ़ किया। अब बताइए ईडी कहाँ है? पूछता है न्याय चक्र। मांगने वाली पब्लिक शक्ति। रोहित वेमुला ने बहुत पहले सही अंदेशा जताया था और लड़ाई का बिगुल फूंक दिया था और फिर उसका हश्र आप सभी के सामने। ये पूरा वीडियो देखते हैं जिस पर एक बड़े प्रतिष्ठित एंकर ने वर्जन भी लिया था। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। हम स्मृति ईरानी जी से कुछ जवाब मांगना चाहते हैं। उनकी जानकारी के बगैर जिस
आबकारी आयुक्त ने, जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या यह लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या यह कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? और आज सुबह हमारे जयराम रमेश जी को सूचना मिली, आज सुबह एक बड़ी विवादास्पद सिक्योरिटी फोर्स है, थंडर फोर्स सिक्योरिटी, उसके बाउंसर्स सुबह से ही उस बार और रेस्टोरेंट, गैर कानूनी बार और गैर कानूनी रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे हैं कि कहीं कोई पत्रकार नहीं आ जाए। तो आप लोग तो बड़ा ध्यान रखिएगा वहां जाने से पहले, बाउंसर्स घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, यह धांधली किसके इशारे पर हो रही है? कौन आशीर्वाद दे रहा है इस धांधली को? किसका प्रभाव इस्तेमाल हो रहा है?